सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परमे ज्योति समं समस्तेरिनन्त पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थे मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषेध्य जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकलिने बिलसितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषासिद्धियोपाय नामक ग्रंथ 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से आत्मा को दिखा रहा है, उसके गायक भाव को दिखा रहा है, जिसको देखने पर, जिसको जानने पर, जिसका अनुभव करने पर पुरुषार्थ की सिद्धि भी हो जाती है। वही पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है। ऐसा ही है गायक भाव को दिखाने वाला अद्भुत अनुपम ग्रंथ। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक चारित अधिकार और सम्यक चारित अधिकार के अंदर अहिंसा अनुव्रत की चर्चा चल रही है हमारी, जिसमें आचार्य अमृतचंद देव द्रव्य हिंसा भाव हिंसा के संबंध में कुछ अद्भुत बात बता रहे हैं। हिंसा हिंसा का स्वरूप समझा रहे हैं। क्या है हिंसा हिंसा का स्वरूप, उसकी यहाँ बात चल रही है। 6 सूत्रों पर चर्चा कर चुके हैं हम। 8 में से 6 सूत्रों का जो विषय है, आप में से कोई बताएंगे क्या विषय है 6 सूत्रों का? क्या बताया आचार्य अमृतचंद देव ने पिछले 6 सूत्रों में? उत्तर नहीं आना तो बहुत खतरे की बात है। उत्तर नहीं आ रहा है तो विचार करें। दोबारा कहूंगा मैं तो विचार करें। देखो, पहले सूत्र में तो क्या कहा था कि ये हिंसा करता ना है, हिंसा करके के हो। फल को भोगता है। हाँ, और आगे? और दूसरा, हिंसा करके भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र नहीं बनता। दूसरे सूत्र में बिना देखे बता रहे हो, देख के बता रहे हो आप? देख के बता रहे हैं, हमें याद नहीं रहता कुछ नहीं। देख के कोई ना बताना है। अच्छा। याद हमें तो सब रहता है। देखो, मैं फिर कहूंगा, ये बहाना हम मारना छोड़ दें कि याद नहीं रहता। हमें जगत में सब याद रहता है, हमें जिनवाणी की बात याद नहीं रहती। इसका अर्थ है कोशिश कि नहीं हमारी करी रुचि ना यहाँ याद पर नहीं करने, है। हाँ याद करने की कोशिश नहीं करी ना कि आप हाँ, तो वही तो सुनेंगे कह तो रहा हूँ ना, मतलब इसलिए मैं कह हाँ। रहा हूँ ना कि ये बहाना नहीं मार रहे हम कि हमें याद नहीं रहता। हम यही बहाना मार मार के बच रहे हैं कि अब क्या हम्म, करें, अब हम तो एज हो गए, हमारे तो याद नहीं रहता हमें। कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, सब ऐसी याद ऐसी है बात हमें। नहीं। हमें दुनिया की सब बातें याद हैं। हमें दुनियादारी की सब बातें याद हैं और ये याद नहीं है। इसका अर्थ है कि रुचि नहीं है हमारी यहाँ पे। हम्म। विचार करना चाहिए हमें। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि याद नहीं होता। सबको सब याद होता है। सब ज्ञानवान है, सब ज्ञान के घनपिंड हैं। सही बात तो याद नहीं रहता, ये तो बात ही हमारी है। झूठी है कि याद नहीं रहता हमें।
देखो क्या कह रहे हैं, पहले सूत्र में तो क्या कहा था कि हिंसा करते हुए भी हिंसा के फल को नहीं भोगता, हाँ। और हिंसा करते हुए भी में हिंसा हो जाए तो भी हिंसा के फल को नहीं भोगता, और हिंसा ना हो तो भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र बन जाता है। फिर दूसरे सूत्र में कहा थोड़ी सी हिंसा करे और बहुत हिंसा का फल भोगे, और बहुत महान हिंसा करे और महान हिंसा करने पर भी थोड़ा सा ही फल भोगे। फिर तीसरे में क्या कहा, दो जीव एक जैसी हिंसा करें लेकिन एक जैसी हिंसा होने पर भी फल में विचित्रता देखने को मिलती है, किसी को थोड़ा सा फल मिलता है, किसी को बहुत अधिक फल मिल जाता है सेम हिंसा का। फिर उसके बाद चौथे सूत्र में चार बातें की, हिंसा करने से पहले ही उस हिंसा का फल मिल जाए, हिंसा करते करते उस हिंसा का फल मिल जाए, हिंसा करने के बाद हिंसा का फल मिले, और भविष्य में कभी भी हिंसा नहीं करेगा तो भी उस हिंसा का फल मिल सकता है। फिर उसके बाद कहा पांचवें सूत्र में कि एक जीव हिंसा करे और फल अनेकों को मिल जाए, और अनेक जीव हिंसा करें और फल एक को ही मिले, बाकी किसी को फल ही ना मिले उसका। इस प्रकार की बात भी कही। फिर छठे सूत्र में क्या कहा, हिंसा करते हुए भी अहिंसा का फल मिल सकता है, और अहिंसा करते हुए भी हिंसा का फल मिल सकता है। हिंसा करने वाले को अहिंसा का फल, अहिंसा करने वाले को हिंसा का फल भी मिल जाता है। इस प्रकार की बात यहाँ पे छह सूत्रों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद देव ने कही। और फिर अभी 58 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं कि हिंसा हिंसा के स्वरूप को समझना आसान नहीं है ना। इस प्रकार की बात कह रहे हैं यहाँ पे। देखो 58 नंबर का सूत्र हमने कर देख लिया, तो थोड़ा सा टीका रह गई थी उसकी, तो पढ़ते हैं 58 नंबर का सूत्र। इति विवेक भंग गहने सुदुस्तरे मार्ग मूर दृष्टीनाम गुरुवो भवन्ति शरणं प्रबुद्धिन चक्र संचारा यो दुर्गमी बहुभंग में घने में सुपथ भूले हुए कोने चलाने में चतुर बस गुरु ही नित शरण है। क्या कह रहे हैं, इस प्रकार अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले अनेक प्रकार के भंगों से युक्त गहन वन में मार्ग भूले हुए पुरुष को अनेक प्रकार के नए समूह के ज्ञाता श्री गुरु ही शरण होते हैं, जिसका सुगम पने से पार नहीं पाया जा सकता। ये कैसा है नए समूह, ये कैसा है स्वादवाद कि सुगम पने से पार नहीं पाया जा सकता। सुगम पने से पार नहीं पाया जा सकता, यहाँ कहें तो हिंसा हिंसा के संबंध में, कि हिंसा हिंसा के स्वरूप को जानना सुगम तो नहीं है। इसका अर्थ है कि जो हिंसा हिंसा हमको लग रही है, हिंसा हिंसा उतनी सी नहीं है, हिंसा हिंसा का स्वरूप उतना सा नहीं है, क्योंकि आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं कि सुगम नहीं है, इसको समझना सुगम नहीं है। क्यों, गहन वन है ये, गहन वन है। वन है, कैसा है वो गहन वन, अनेक प्रकार के भंगों से युक्त। कि यहाँ तो हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं भंगों के, ये तो बान की है ना। जैसे कोई सामान लेते हैं तो बांग की दिखाते हैं पहले, ये तो बांग की है, ये तो बहुत गहन वन है। ये भंग जो दिखाए हैं हमने छह, ये छह भंग तो बानगी है बस, एक सैंपल दिया है हमने अभी तो। हिंसा हिंसा का इतना गहन वन है वो, हिंसा हिंसा का स्वरूप। ऐसे अनेक प्रकार के भंग रूप गहन वन में सत्य श्रद्धान स्वरूप मार्ग में जिसकी दृष्टि भ्रमित हो गई है, बात तो हमने कर ही ली थी गहन वन के संबंध में, सत्य श्रद्धान स्वरूप अर्थात वस्तु स्वरूप जाना कि नहीं जाना। अर्थात कहें तो वस्तु के सत्य श्रद्धान से विपरीत चलना ही उस मार्ग में भ्रमित होना है, जिसकी दृष्टि भ्रमित हो गई है, अर्थात जिसकी दृष्टि स्वादवाद में फंस गई है।
जिसकी दृष्टि भ्रमित हो गई है, अर्थात जिसकी दृष्टि स्वादवाद में फंस गई है, जिसकी दृष्टि में अनेकांत नहीं है, जो अनेकांत से च्युत हो गया है, जो गायक भाव से च्युत हो गया है, जिसकी दृष्टि में गायक भाव नहीं है, वो भ्रमित दृष्टि वाला है। मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम, वो मूढ़ दृष्टि है जिसकी दृष्टि में अनेकांत नहीं है, क्योंकि स्वादवाद का प्रयोजन स्वादवाद नहीं था। हमने आचार्यों की मजबूरी का मिसयूज कर लिया, दुरुपयोग कर लिया। आचार्यों की मजबूरी थी स्वादवाद कहना, तो वो तो कहना ही नहीं चाहते थे स्वादवाद। आचार्य कहना ही नहीं चाहते थे, लेकिन करें क्या, अनेकांत कहा नहीं जाता, अनेकांत कहा जा सकता नहीं, और स्वादवाद वो कहना चाहते नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, अनेकांत कहा जा सकता नहीं है और स्वादवाद वो कहना चाहते नहीं है। अब क्या करें, कहना है अनेकांत, तो अनेकांत कह नहीं सकते, स्वादवाद कहना नहीं चाहते, अब लेकिन स्वादवाद कहना पड़ रहा है। ये मजबूरी थी। अब उस मजबूरी में हमने स्वादवाद से स्वादवाद को ही समझा, ये दृष्टि का भ्रमित होना है, ये दृष्टि भ्रमित हो गई, दृष्टि भ्रमित हो गई है, ये कह रहे हैं यहाँ। उसके लिए श्री गुरु ही शरण है। क्यों श्री गुरु ही शरण है का अर्थ तो कर ही लिया हमने, श्री गुरु ही शरण है का अर्थ, कि श्री गुरु ही शरण है, अर्थात एक तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है, वो भी एक अर्थ है। श्री गुरु ही शरण है, अर्थात जो श्री गुरु गायक भाव दिखाएं वही शरण है। अर्थात तीसरे शब्द में कहें तो जो श्री गुरु अनेकांत को दिखा दें वही शरणभूत है, जो अनेकांत को दिखाएं। जो स्वादवाद में फंसा है वो गुरु शरण नहीं है, जो स्वादवाद में उलझा जाए वो गुरु शरण नहीं है। जो स्वादवाद से अनेकांत को दिखाएं वही श्री गुरु शरण है, क्योंकि दृष्टि भ्रमित है पहले ही, स्वादवाद से दृष्टि भ्रमित है। और यदि गुरु भी हमको स्वादवाद बताने वाले ही मिल जाएं तो फिर दृष्टि भ्रमित से हटेगी कैसे, वो दृष्टि भ्रमित ही रहेगी। इसलिए जो स्वादवाद कोई बताएं वो गुरु शरण नहीं है। मी देखो, जिसकी दृष्टि भ्रमित है उसके लिए श्री गुरु ही शरण है, लाइन बहुत मार्मिक है। यदि हम विचार करें इस पर, जिसकी दृष्टि भ्रमित है, दृष्टि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से भ्रमित है हमारी, हमें क्या लग रहा है, हम अपने अंतर मन से पूछें हमें अभी क्या लग रहा है ना। बहुत सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, ज्ञान भाव के संबंध में ही बहुत सारी बातें कर ली, हमें लग क्या रहा है। जो जो हमें लग रहा है उससे पता चलेगा हमारी दृष्टि भ्रमित है कि नहीं है, हम संतुष्ट कहाँ पर हो रहे हैं, हम अनुभव किसका कर रहे हैं, हमें दिखाई क्या दे रहा है, हमें लग क्या रहा है, हम अपने को मान क्या रहे हैं, हम अपने को क्या फील हो रहा है हमें अपने को देखने पर। अभी हमें अपने को लग रहा है कि हम दुखी हैं तो दृष्टि भ्रमित है हमारी। यदि हमें लग रहा है कि हम संसारी हैं, दृष्टि भ्रमित है हमारी। यदि हमें लग रहा है हम मिथ्या दृष्टि हैं तो दृष्टि भ्रमित है हमारी। यदि हमें लग रहा है कि हमें सम्य दृष्टि होना है तो दृष्टि भ्रमित है हमारी। यदि हमें लग रहा है कि सम्य दर्शन करके सुखी हो जाएंगे, दृष्टि भ्रमित है हमारी। यदि हमें लग रहा है, अब सब लगा रहे हैं ना, जो जो लग रहा है, अभी हमें लग रहा है कि हमें बहुत राग है, हमें तो बहुत राग है, अभी बहुत राग है, दृष्टि भ्रमित है हमारी। ये कहना दृष्टि भ्रमित का तो बहुत बड़ा अर्थ है। दृष्टि भ्रमित का बात करें तो मीन्स ज्ञायक पे दृष्टि ना होना ही दृष्टि का भ्रमित होना है। हमारी दृष्टि कहाँ कहाँ पर है, हमारी दृष्टि रोल पे है, रोल की बात की थी ना, हमारी दृष्टि रोल पे चल रही है तो दृष्टि भ्रमित है। उसके लिए श्री गुरु ही शरण है। अब कौन से श्री गुरु शरण है, जो भ्रमित दृष्टि को हटा दें, जो उस अनेकांत को दिखा दें, उस गायक भाव को दिखा दें, वो श्री गुरु ही शरण है। उनके द्वारा ही, जो अनेकांत को दिखाएं उनके द्वारा ही, उनके द्वारा ही अर्थात ये तो गुरुओं के द्वारा ही,
दूसरा, उस अनेकांत के द्वारा ही सत्य मार्ग का स्वरूप जाना जा सकता है, क्योंकि अनेकांत ही सत्य मार्ग का स्वरूप है और उसको अनेकांत के द्वारा ही जाना जा सकता है। अनेकांत के द्वारा ही जाना जा सकता है। विचार करके देखें, दृष्टि कहाँ कहाँ भ्रमित है, कौन शरण है, हम किसकी शरण में हैं, ये सारी बातें। श्री गुरु शरण है तो हमने हमने किस गुरु की शरण ली हुई है। और देखो, श्री गुरु की शरण है, ये भी एक बहुत स्थूल बात है। जो गया भाव को दिखाए वो गुरु शरण है। गुरु शरण है का अर्थ है जो शरण भूत गायक की शरण दिलाएं, वो व्यवहार से गुरु शरण है। और गुरु की शरण लेकर भी यदि गायक की शरण में नहीं जाएं तो गुरु भी शरण नहीं हुए, तो हम गुरु की शरण में भी नहीं गए। यदि गुरु की शरण में जाकर भी जो शरण में जाने योग्य गायक था वहां पे नहीं पहुंचे हम, तो फिर हम गुरु की शरण में भी नहीं गए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं उनके द्वारा ही सत्य मार्ग का स्वरूप जाना जा सकता है। कैसे हैं श्री गुरु? अब उनका स्वरूप बता रहे हैं। कौन से गुरु शरण हैं? प्रबुद्ध ने चक्र संचारहा, जो नए चक्र के संचालन में प्रबुद्ध हैं, प्रतिबुद्ध हैं, अप्रतिबुद्ध नहीं हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार के नए समूह का प्रवर्तन जाना है और सर्व नयों को समझाने में समर्थ हैं। अनेक प्रकार के नए समूह का प्रवर्तन जाना है। क्या मतलब है प्रवर्तन जाना है? नए समूह का प्रवर्तन जाना है अर्थात नए को नए रूप समझा है। ज- जो नए जैसा है उसको उस रूप समझा है, वस्तु को नए रूप नहीं समझा है। नए रूप, नए समूह का प्रवर्तन जाना है अर्थात वस्तु को नए रूप नहीं जाना है। नए समूह का प्रवर्तन जाना है ना, तो नए समूह का प्रवर्तन जाना है कि हाँ, इस नए से ऐसा कहा जा रहा है, वस्तु ऐसी नहीं है। वस्तु ऐसी नहीं है, इस नए से ऐसा कहा जा रहा है, वस्तु ऐसी नहीं है। ये है नए समूह का प्रवर्तन जाना है। ये यहाँ कहना चाह रहा है नए समूह का प्रवर्तन जाना है और सर्व नयों को समझाने में समर्थ हैं। तो नयों को समझाने में समर्थ हैं, तो नयों को समझाने में समर्थ नहीं, नयों से उस नयातीत वस्तु को समझाने में समर्थ है। नयों को समझाने में समर्थ है अर्थात उन नयों से उस नयातीत वस्तु को समझाने में समर्थ हैं। वो गुरु शरण है कि उसके बिना हिंसा हिंसा का स्वरूप भी नहीं समझ पाएंगे। ये कह रहे हैं यहाँ तो हिंसा हिंसा के स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो हिंसा अहिंसा के स्वरूप को समझाने में कौन से गुरु समर्थ हैं? तो प्रबुद्ध ने चक्र संचार रहा, जो नए चक्र के संचालन में प्रबुद्ध हैं, चतुर हैं, वो गुरु शरण है। ये कह रहे हैं अनेक प्रकार के नए समूह का प्रवर्तन जाना है। जिस नए को, जो नए जिस अपेक्षा से कह रहा है उस अपेक्षा के साथ में अनेकांत को समझाना, उस अपेक्षा को नहीं समझाना, उस अपेक्षा जितना नहीं समझाना, उस अपेक्षा रूप नहीं समझाना, उस अपेक्षा के माध्यम से अनेकांत को समझाना, उसका नाम है प्रवर्तन जाना है और समझाने में समर्थ है। वो गुरु शरण भूत है, वही गुरु शरण है। गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध ने चक्र संचारहा। है ना, समझाने में समर्थ है। बहुत बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। नयों को समझाने में समर्थ है, ये तो कह दिया। नयो नए से नयातीत को समझाने में समर्थ है, नयों को सही प्रकार से समझाने में समर्थ है। तो सही प्रकार से का अर्थ भी वही है, नयों से नयातीत को समझाने में समर्थ है। अब गुरु नहीं है तो क्या करें कि हमें स्वयं को नयों से नयातीत पर पहुंचने की कला सीखनी पड़ेगी। वो कला है एक्चुअली स्वादवाद से अनेकांत पर नहीं पहुंच, स्वादवाद से अनेकांत पर पहुंचना ही कला है। इसी का नाम है सम्यक ज्ञान कला है।
स्वादवाद से अनेकांत पर पहुंचना ही कला है। ये कला सीखनी पड़ेगी हमें। ये कला नहीं सीखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं यहाँ पे, श्री गुरु ही शरण है, आत्मा भी शरण है ना, तो आत्मा को भी, हम मुझको भी ये कला सीखनी पड़ेगी। नयों को समझने समझाने में समर्थ होना पड़ेगा। तो नयों का अर्थ अब ये नहीं है अब 8 नय तो बहुत सारे हैं, तो कौन से नए को समझे कैसे, कि नहीं, नयों से नयातीत को समझना है, बस नयों को नहीं समझना हमें, है ना। लौकिक में तो हम हर जगह नए से नयातीत को ही समझते हैं। लौकिक में नयातीत को ही समझते हैं, हम नए को नहीं समझते जगत में, लौकिक में। लेकिन यहाँ जिन वाणी में हम ये भूल करते हैं, नयातीत को ना समझ के नए को ही समझते हैं, है ना। जैसे कोई बच्चा नहीं नयातीत, पढ़ रहा हो। नयातीत मायने, नयातीत हाँ, मायने, नयातीत यहाँ से पढ़े। नयातीत नयातीत माने अनेकांत वस्तु, जो नयों से नहीं कही जाती, जो नयातीत है, जैसे से पढ़े पढ़े, हाँ। नयों से कहने में नहीं आती। नए रूप नहीं है। नयातीत का अर्थ है नए रूप नहीं है, नए जितनी नहीं है, ये है नयातीत का अर्थ। तो मैं तो क्या कह, हाँ, कि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा हो तो माँ प्यार से कहती है उससे, प्यार, कोई लोभ दे के कहती है, कुछ करके कहती है, तो लोभ का नहीं कहती, लोभ के माध्यम से भी पढ़ने का कहती है। और तब भी नहीं नयातीत पढ़ता तो फिर डांट के भी, डांटती भी है, तो डांटती नहीं है, डांटती नहीं है, डांटने में पढ़ने का कह रही है, वो डांट डांट नहीं रही माँ। उसका प्रयोजन ही नहीं है डांटने का। माँ का प्रयोजन डांटने का नहीं है, डांट डांट तो रही है, क्रोध भी कर रही है, पीट भी सकती है, लेकिन प्रयोजन प्रयोजन अब वहां पे, हमको तो डांटती हुई दिखाई देगी, हमको तो पीटती हुई दिखाई देगी, हमको तो क्रोध करती हुई दिखाई देगी, हमको तो लोभ देती हुई दिखाई देगी। और इसके बाद भी नहीं पढ़े तो फिर कहेगी आग लगा दे इन बुक में, नाम नाम कटवा ले इसको, इसे अपना, कल नाम कटवा लेना इसको, इसे अपना, आग लगा दे इन बैग में, आग लगा दे अपनी पुस्तक में, नहीं पढ़ना आज से तुझे, ऐसा भी कह देगी। तो कह तो रही है नहीं पढ़ना, और कह रही है पढ़, और बच्चा समझ जाता है, बच्चा नहीं पकड़ता वहां पे, जब माँ कहती है आग लगा दे बुक में तो वो आग नहीं लगाता, पढ़ने बैठता है। ये नहीं कहता माँ तुमने तो कहा था आग लगा दो, मैं आग लगा दी। बच्चा भी नया अतीत को समझता है कि माँ कहना कुछ और चाह रही है, बताना कुछ और चाह रही है, आग लगाने की नहीं कह रही माँ। तो लौकिक में तो हम समझते हैं नया अतीत को, लेकिन यहाँ नहीं समझते हम। ये हमारी दृष्टि का भ्रमितपना है। यहाँ पर हमको लगता है कि जिनवाणी में तो ये लिखा है। ये ऐसा है कहना कि जिनवाणी में तो ये लिखा है, ये ऐसा ही है कहना कि माँ ने तो कहा था आग लगा दे। अब देखो भैया, माँ ने कहा है आग लगा दे, इसलिए आग लगा दी हमने तो। जैसे ये कहना हमको गलत लग रहा है, वैसे ही ये कहना हमारा गलत है, जिनवाणी में तो लिखा है ऐसा। तो लिखा तो है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाहती है, कह तो रही है वहां आग लगा दे, स्कूल से नाम कटवा ले अपना, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। बहुत सारे जगत के प्रत्येक एग्जाम्पल में घटा सकते हैं हम प्रत्येक एग्जाम्पल में नए नई नयातीत को समझते हैं, लेकिन यहीं पर हम नयों में अटकते हैं, यहाँ पर हम नयातीत को नहीं समझते, कि जगत में होशियार है, यहाँ होशियार नहीं है। तो यहाँ तो वो गुरु चाहिए, वो गुरु चाहिए जो ये बता दे कि भैया माँ पढ़ने का कह रही है, ना पढ़ने का कह के भी, वो चाहिए, वो गुरु शरण है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने अनेक प्रकार के नए समूह का प्रवर्तन जाना है और सर्व नयों को समझाने में समर्थ है। अरे उस स्वादवाद की सिद्धि तभी है जब अनेकांत की प्रसिद्धि हो जाए। यदि अनेकांत की प्रसिद्धि नहीं हो रही तो वो स्वादवाद कोई मतलब का नहीं है हमारे लिए फिर।
फिर हम मात्र संतुष्ट हो रहे हैं स्वादवाद को पढ़ के। अभी भी हमारे मन में क्या है, विचार करके देखें। देखो आगे चलते हैं, वैसे अभी तो अगला श्लोक भी करना है। जिन्होंने अनेक प्रकार के नए समूह का प्रवर्तन जाना है और सर्व नयों को समझाने में समर्थ हैं। अब जो नए समूह में मूढ़ पुरुष हैं, वो हिंसा अहिंसा का स्वरूप नहीं समझ पाते। ये आचार्य चंदेल वगैरह श्लोक के लिए कह रहे हैं कि नए समूह में मूढ़ पुरुष अर्थात जो स्वादवाद में फंसे हुए हैं, वो है नए समूह में मूढ़। नयों को तो जानते हैं। नए समूह में मूढ़ वो नहीं है जो नयों को नहीं जानता, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे, जो नयों को भी नहीं जानता। नए समूह में मूढ़ पुरुष वो है जो नयों को तो जानता लेकिन नयातीत को नहीं जानता। वो नए समूह में मूढ़ है। नयों को तो व्यवस्थित जानता है। 8 प्रकार के ये व्यवहार ने, ये 8 प्रकार के अध्यात्म के ने, इतने प्रकार के आगम के ने, 5 प्रकार के अध्यात्म के ने, 8 प्रकार के अध्यात्म के ने, सब सब जानता है। लेकिन नयातीत को नहीं जानता, ये नए समूह में मूढ़ है। तो नए समूह में मूढ़ पुरुष हिंसा अहिंसा का स्वरूप नहीं समझ पाते। यह 8वां सूत्र कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं 8वें सूत्र में। अत्यंत निशित धारम दुरासदम जिन बरस्य ने चक्रम खंड्यति धारमाणम मूर्धानम झटिति दुर्विगधानाम। जिन बरे कथिक ने चक्र अति ही तीक्ष्ण धारी दुरासद धारण किए दुर्वेदों के करे सी से झटिति पृथक। क्या कह रहे हैं? जिन वर्ष से अत्यंत निशित धारम, जिन वर्ष से जिनेन्द्र भगवान का अत्यंत निशित धारम, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला, दुरासदम दुसाध्य, ने चक्रम ने चक्र, धारमाणम धारण करने पर, दुर्विगदद्धा नाम मिथ्या ज्ञानी पुरुषों की, मूर्धानम मस्तक को झटिति तुरंत ही खंड्यति खंड खंड कर देता है। क्या कह रहे हैं? ये जिनेन्द्र भगवान का नय चक्र कैसा है? अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार है ये। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार है। इसका सदुपयोग शत्रु के सिर को काटेगा, और इसका हल्का सा यदि गलत उपयोग हो गया तो अपने ही सिर को अलग कर देगा। ऐसी तलवार है ये कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसी ये तलवार है। और कैसी? ये दुसाध्य है, कठिन है इसको साधना। तलवार को चलाने की कला चाहिए, तलवार को चलाने की कला चाहिए, वैसे ही नय चक्र के लिए भी कला चाहिए। नहीं तो क्या होगा? मिथ्या ज्ञानी पुरुषों के मस्तक को तुरंत ही खंड खंड कर देता है। तुरंत ही खंड खंड कर देता है, अर्थात आत्महत्या हो जाती है। आत्महत्या हो जाती है अर्थात प्रति समय आत्मा की हत्या कर रहा है ये जीव, नय चक्र को ना समझने पर। उस अनेकांत को ना जानना ही आत्महत्या है। प्रति समय आत्महत्या कर रहा है, आत्मा को छोड़कर बाहर आत्मा मानकर, आत्मा को आत्मा रूप ना मानकर प्रति समय आत्महत्या कर रहा है। प्रति समय अपने चैतन्य प्राणों का घात कर रहा है, आत्मा को आत्मा ना जानकर। विचार करके देखें कि हम कहाँ कहाँ अपना सिर काट रहे हैं, कहाँ कहाँ अपने मस्तक को खंड खंड कर रहे हैं हम। ये यहाँ कह रहे हैं जो नए समूह में मूल पुरुष है वो हिंसा हिंसा का स्वरूप नहीं समझ पाते और अपने मस्तक को खंड खंड कर लेते हैं, स्वरूप नहीं समझ पाते कि नहीं हमने तो समझ लिया है स्वरूप।
हमको तो क्या लग रहा है कि हमने तो समझ लिया हिंसा हिंसा का स्वरूप। यहाँ कह रहे हैं कि नए समूह में मूल पुरुष नहीं समझ पाते, कि समझा नहीं है। हमको लग रहा है कि हमने समझ लिया है हिंसा हिंसा का स्वरूप। ये कह रहे हैं यहाँ पे हिंसा हिंसा का स्वरूप नहीं समझा है। मी अनेकांत को समझे बिना हिंसा हिंसा का स्वरूप कैसे समझा जाएगा? उस गायक को समझे बिना हिंसा हिंसा का स्वरूप नहीं समझा जा सकता। प्रति समय अपने मस्तक को खंड खंड कर रहे हैं, प्रति समय आत्महत्या कर रहे हैं, आत्मा को आत्मा ना जानकर। कभी राग को आत्मा मान लेते हैं, कभी राग को आत्मा मान लेते हैं ना, राग भाव तो मुझे हमें क्या लग रहा है, ये मैं ही तो हूँ। तो हमने राग भाव को क्या मान लिया? आत्मा मान लिया राग भाव को। कहाँ 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 ना अनुभूति कहाँ हो रही है? आत्मानुभूति को छोड़कर बाहर अनुभूति कर रहे हैं हम अपनी। ये आत्महत्या है हमारी। हम अपनी अनुभूति बाहर कर रहे हैं। हम अपनी अनुभूति कहाँ कहाँ देख रहे हैं? हम अपने को क्या मान रहे हैं? उस पर डिपेंड करेगा मस्तक काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं हम अपना। हम अपने मस्तक को खंड खंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम अपने को मान क्या रहे हैं? मी वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है कैसा, ये पता ही नहीं है हमें। ये है आत्महत्या। क्या है वो अनुभूति स्वरूप आत्मा जो सबके अनुभव में आ रहा है? क्या मतलब है अनुभव में आ रहा है सबके? विचार करके तो देखें, हमने कभी विचार किया कि अनुभव में आ रहा है तो आ क्यों नहीं रहा फिर हमारे, जब कह रहे हैं कि अनुभव में आ ही रहा है तो? अरे ये उसी तरह है जैसे रंगमंच रंगमंच पे मान लो रावण का रोल हो रहा है और मैं रावण का रोल कर रहा हूं। तो दर्शक के सामने दो चीजें हैं, जो देखने वाले के सामने दो चीजें हैं, संदीप भी है और रावण भी है। तो अनुभव में तो उसके दोनों ही आ रहे हैं, संदीप को भी देख रहे हैं वो और रावण को भी देख रहे हैं वो। लेकिन मिथ्या दृष्टि रावण को ही देखते हैं और सम्य दृष्टि वहां रावण को नहीं देखते, वहां संदीप को ही देखते हैं। ये है सबके अनुभव में आ रहा है वो आत्मा। वहां सबके सबके देखने में आ रहा है, संदीप को नहीं देख रहे सब। सब देख रहे हैं संदीप को, रावण का रोल कौन कर रहा है कि संदीप कर रहा है। तो सबके अनुभव में सबको देखने में आ रहा है वो भी, लेकिन उसको नहीं देख रहे, रावण को देख रहे हैं। यह है हमारा नए समूह में मूढ़, हम मूढ़ हैं। इसके लिए कि अनुभव अनुभव में तो आ रहा है, वो देखने में सबके आ रहा है लेकिन देख नहीं रहे। अब उसको देखने की कला चाहिए वहां पर। वो जो कला चाहिए कि रावण के रोल में भी रावण के रोल को ना देखें, वो कला चाहिए। तब तब आएगी आप अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवार गोपाल सभी को अनुभव में आ रहा है। वो नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी आत्महत्या है। ये हम अपने मस्तक को खंड खंड कर रहे हैं प्रति समय। जब तक हम अपने को अवध स्पष्ट नहीं देख रहे, अनन्य नहीं देख रहे, नियत नहीं देख रहे, जब तक अपने को हम अविशेष नहीं देख रहे, जब तक अपने को हम असंयुक्त नहीं देख रहे, तब तक हम मस्तक खंड खंड कर रहे हैं अपना। तब तब हमारा मस्तक खंड खंड हो रहा है। क्यों? नए समूह में मूड है हम। ये कह रहे हैं तीक्ष्ण तीक्ष्ण धार वाली तलवार है ये, इसको चलाना तो सीखना पड़ेगा हमें। इसलिए मैंने पहले कहा था अभिमन्यु नहीं बनना है हमें, हमें अर्जुन बनना है। अब तुम तो घुस जाओ अंदर, कि नहीं, घुसने से पहले निकलना सीख लो, नहीं तो अंदर मारे जाओगे अभिमन्यु की तरह। सीखना पड़ेगा चलाना। वो ही नए चक्र है ये। नए चक्र में उलझे तो उलझ ही जाओगे, और नए चक्र चलाना आ गया सही तो सुलझ ही जाओगे। अब नए चक्र चला कैसे रहे हैं हम नए चक्र का प्रयोग कर कैसे रहे हैं? विचार करके देखें हम नए चक्र का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि दुस्साध्य है और अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है, और अपने मस्तक को खंड खंड कर देता है ये मिथ्या ज्ञानी। ये मिथ्या दृष्टि जीव अपने ही मस्तक को खंड खंड कर लेता है उस नए चक्र रूपी तलवार से। मी से स्वादवाद से हम अपना ही गला काट रहे हैं, स्वादवाद से। विचार करके देखें हम कि हम अपना गला काट रहे हैं कि नहीं काट रहे।
अरे जिस समय हमको लगता है कि आज तो अच्छा विचार चला था, आज तो अच्छा हो गया, अब डेली ऐसे भाव आते रहे, बस डेली ऐसे भाव होते रहे, हमें लगता नहीं, लगता है ऐसा, जब अच्छे भाव हो जाए, किसी दिन अच्छा विचार चलने लग जाए आत्मा के बारे में, फिर हमें क्या लगता है, अब तो डेली ऐसे विचार चलते रहे, आज तो बहुत अच्छे विचार हो गए, बहुत अच्छे विचार हो गए। अब तो अच्छे विचार होने लग गए हमारे। अब तो हमारे विचार अच्छे होने लग गए। ये कह रहे हैं आत्महत्या कर रहे हो तुम अपनी। आत्महत्या है, खंड खंड कर रहे हो अपने मस्तक को, क्योंकि तुमने अपने को विचार रूप मान लिया। अच्छे अच्छे विचार भी तुम्हारे करने से नहीं हो रहे, और अच्छे विचारों से तुम अच्छे नहीं हो रहे। कितना बड़ा भ्रम है हमारा। ये कह रहे हैं अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है, कितना बड़ा भ्रम है हमारा ये, कि अच्छे विचार मेरे करने से नहीं हो रहे, और अच्छे विचारों से मैं अच्छा नहीं हो रहा। और कितना बड़ा भ्रम है हमारा, ऐसे विचार चलते रहे तो मैं अच्छा रहूंगा, आज अच्छे विचार चले तो मैं अच्छा हो गया, अब तो मेरे विचार अच्छे चलने लग गए, अब तो मेरा ऐसा होने लग गया, अब तो मेरा ऐसा होने लग गया। अब तो हमारे खाने की तृष्णा थोड़ी कम हो गई है। ये आत्महत्या है, ये कह रहा हूं मैं, आत्महत्या है ये। खाने की तृष्णा कम हो गई, किसको कम हो गई खाने की तृष्णा? जब मुझे लग रहा है कि अब मुझे खाने की तृष्णा कम हो गई है, खाने का राग कम हो गया है अब मुझे, उस समय मैं खाने की तृष्णा रूप देख रहा हूँ अपने को, आत्मा नहीं मान रहा मैं उस समय अपने को, जिस समय मुझे ये लग रहा है। अरे पहले खाने का उदय भाव ऐसा था, उदय भाव नहीं है खाने का ऐसा। और उदय उदय में रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। वो आश्रय प्रविष्ट कहाँ हुआ है मुझ में, जो मैं अपने को आश्रय रूप अनुभव करूं? आश्रम मुझ में प्रविष्ट हुआ कहाँ, ये तो विचार करूं मैं पहले। हम ये कह रहे हैं मस्तक को खंड खंड कर देता है अतः आत्महत्या कर लेता है, तो आत्महत्या कैसे कैसे कर रहे हैं हम? हमारे तो ये बहुत खाने के भाव आते हैं, तो आते किसको हैं ये तो विचार करें पहले। हमारे तो अभी बहुत राग है, अभी हमारे तो बहुत राग है, अभी तो मैं इसके प्रति राग भाव है, अभी तो मैं इसके प्रति राग भाव है, अभी तो मैं बहुत राग है, अभी तो मैं बहुत, तो राग है किसको? राग राग को है, मुझे नहीं है। ये कह रहे हैं यार, जब तक उस नए चक्र को नहीं जानेंगे तो भेद ज्ञान नहीं कर पाएंगे। भेद ज्ञान स्वादवाद के बल पे नहीं होता, भेद ज्ञान भी अनेकांत की दृष्टि होने पर ही होता है। स्वादवाद से भेद ज्ञान नहीं हो सकता, स्वादवाद से तो मत्सक कटता है। ये कह रहे हैं यहाँ पे, स्वादवाद में मूड, जो अनेकांत में नहीं पहुंचा वो मूड है स्वादवाद में। स्वादवाद कहो या नए चक्र कहो, तो नए चक्र मुंह मस्तक काटेगा वो तो, और कुछ नहीं करेगा, इसलिए प्रति समय ये जीव भाव मरण कर रहा है। नए चक्र में मूड है इसलिए कर रहा है भाव मरण प्रति समय। क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान का अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला और दुस्साध्य नय चक्र धारण करने पर मिथ्या ज्ञानी पुरुषों के मस्तक को तुरंत ही खंड खंड कर देता है, तुरंत ही खंड खंड कर देता है, खंड खंड कर देता है। आत्महत्या तो है ही, दूसरा भी अर्थ और कहें यदि हम, तो विवादों में पड़ जाता है, किसी से राग किसी से द्वेष करने लग जाता है इसके बल पे, इसके बल पे किसी से राग किसी से द्वेष करने लग जाता है। विवच्छा ना समझने पे, क्योंकि मैंने कहा ना, अनेकांत की दृष्टि के बिना स्वादवाद को नहीं समझा जा सकता, तो फिर ये विवाद खड़े होते हैं, यहाँ खंड खंड का अर्थ विवाद भी है, विवादों में पड़ जाता है, राग द्वेष में पड़ जाता है। अपने को जो अपेक्षा सही लग रही है उस अपेक्षा को कहने वाले से राग, और दूसरे से द्वेष करने लग जाता है, विवादों में पड़ जाता है। क्यों? ये है मस्तक खंड खंड कर लेना, विवादों में पड़ना अर्थात मस्तक को खंड खंड कर लेना। ये मिथ्या ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान है, दुर्भेद्धा नाम उसकी पहचान है ये। इसलिए उस तलवार को चलाने में सावधानी चाहिए। आती है ना कहावत, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि सावधानी से नहीं चलाएंगे दुर्घटना हो जाएगी, खंड खंड हो जाएगा मस्तक।
सावधानी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसलिए अब सावधान का अर्थ कोई ऐसा नहीं है, सावधान का अर्थ भी अनेक अंश से देखेंगे तो पता चलेगा। सब्जी बनाए ना। क्या कह रहे हैं? सावधान का अर्थ भी साधुवाद से देखोगे तो पता नहीं चलेगा। सावधान का अर्थ भी क्या है? यदि हम कहें सावधान रहना चाहिए तो हमें अपने परिणाम अच्छे रखने चाहिए। सावधान का अर्थ क्या समझ रहे हैं हम? हमें अपने परिणाम अच्छे करने चाहिए, हमें हर समय सावधान रहना चाहिए, हमारे परिणाम नहीं बिगड़ जाए। परिणाम नहीं बिगड़ जाए, हमारे यहाँ सावधान रहना चाहिए। कि ये स्वादवाद का अर्थ है सावधान का। पहले सावधान से अनेकांत पे पहुंचना पड़ेगा, तब पता चलेगा सावधान का अर्थ। सावधान रहना चाहिए अर्थात क्या? सावधाना, सावधान, अवधान अर्थात धारण करना। सा माने सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार से आत्मा को धारण करना ही सावधानी है। सम्यक प्रकार से अनेकांत को धारण करना ही सावधान है। अब परिणाम अच्छे हों या बुरे हों, उन दोनों में सावधान रहे, अर्थात दोनों में आत्मा में रहे, आत्मा को धारण करे, उन दोनों में अनेकांत को देखे, तो कहें हम सावधान हैं। तो मस्तक नहीं कटेगा, सावधान रहोगे तो मस्तक नहीं कटेगा। अर्थात अनेकांत में स्थित रहोगे तो मस्तक नहीं कटेगा, नहीं तो मस्तक खंड खंड होगा ही। इसलिए यहाँ कह रहे हैं मस्तक खंड खंड कर लेता है ये मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव अपने मस्तक को तुरंत ही खंड खंड कर देता है। नए चक्र धारण करना गलत नहीं है ना, ये चीज भी ध्यान रखना। नए चक्र धारण करना गलत नहीं कह रहा हूँ, अनेकांत की दृष्टि के बिना नए चक्र धारण करना गलत है। अनेकांत की दृष्टि के बिना नए चक्र को धारण करने वाला मस्तक काटता है अपना, मस्तक खंड खंड करता है अपना। और अनेकांत की दृष्टि पूर्वक तो नए चक्र का प्रयोग होता ही है ना। इसलिए देखो बहुत सारी बातें हैं, मस्तक कहाँ कहाँ खंड कर लेते हैं हम। जैसे एक बार कही थी मैंने एक लाइन, ये पूरी जिनवाणी हमारे लिए नहीं है, पूरी जिनवाणी हमारे लिए नहीं है। क्योंकि जिनवाणी में कहा है स्वादवाद, और स्वादवाद कहा गया है अनंत अज्ञानियों को देखते हुए, अनंत प्रकार का। तो ये नहीं कुछ भी उठा लेंगे हम, कहीं से कुछ भी उठा लिया हमने कि नहीं। निटोडम जी ने एक एग्जाम्पल दिया है, उसे मैं अपने शब्दों में कह देता हूँ कि मेडिकल की दुकान है, तो ऐसा नहीं है हमें तो रोग है भैया, मेडिकल और रोग की दवा कहाँ मिलती है? मेडिकल की दुकान पे। और हमें रोग हो रहा है तो हम मेडिकल की दुकान पे गए और हमने दवा उठाई और खा ली कि नहीं? पूरी मेडिकल की दुकान तेरे लिए नहीं है। जो रोग तुझे है उस रोग की दवा तेरे लिए है बस, वो पूरी मेडिकल की दुकान तेरे लिए थोड़ी ना है। वैसे ये पूरी जिनवानी तेरे लिए नहीं है। अपने रोग को पहचान, उस दवा का सेवन कर, बस तो तेरा रोग है। अरे साहब ये दवा, बाकी दवाइयां क्या बेकार हैं क्या? रोग को सही नहीं करती बाकी दवाइयां? बाकी दवाइयां बनाई क्यों फिर? ये बाकी दवाइयां रखता क्यों है मेडिकल वाला फिर? ये कुतर्क मत कर यहाँ पे। इसमें मैंने कहा ना, लौकिक में नहीं समझते हम इन चीजों, लौकिक में हम नहीं लगाते ये कुतर्क। इतनी दवाई क्यों रखता है ये फिर? इतनी दवाई कही क्यों गई है? अच्छा चलो अनेक रोगों की बात तो दूर रहो, हमें बुखार है तो बुखार की दवा तो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? बुखार है तो बुखार की दवा तो लेनी चाहिए मेडिकल की दुकान से। भाई साहब बुखार की दवा भी 20 प्रकार की है, 20वें प्रकार की दवा तेरे लिए नहीं है। अन्य रोग की तो है ही नहीं तेरे लिए, लेकिन बुखार की दवा भी 20 प्रकार 100 प्रकार की मिलती है मार्केट में, एक नहीं मिलती। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, सारे डॉक्टर एक जैसी दवा नहीं लिखेंगे बुखार की भी। बुखार की भी दवा 100 प्रकार की है, तो 100 प्रकार की दवा तेरे लिए नहीं है, उसमें से भी एक दवा तेरे लिए है। तो रोग को आइडेंटिफाई करो, रोग की दवा को आइडेंटिफाई कर, तो मस्तक नहीं कटेगा, नहीं तो मरेगा और कुछ नहीं होगा।
इसलिए कह रहा है मस्तक खंड खंड हो जाएगा। अरे अभी ये जिनवान में लिखी क्यों है ये बात, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा? ऐसे कह रहा हूँ, मेडिकल की दुकान पे जाके नहीं देते हम ये दवा क्यों लिखी, ये दवा क्यों कही, ये दवा ऐसे क्यों लिखी, ये दवा क्यों रखता है मेडिकल वाला, ये दवा क्यों रखता है मेडिकल वाला? कि तेरे लिए नहीं रखता भाई, वो औरों के लिए रखता है। कि जिनवान में ये बात क्यों लिखी, कि तेरे लिए नहीं लिखी, और किसी के लिए लिखी है ये और किसी के काम आएगी, तेरे काम नहीं आएगी ये दवा। जिनवानी की ये बात तेरे काम नहीं आएगी। लिखी गलत नहीं है वो, लेकिन तेरे लिए नहीं लिखी ना, तेरे लिए गलत है वो। जैसे ये इस दवा को लेना गलत है हमारे लिए, वैसे इस लाइन को ग्रहण करना गलत है। ये तो मस्तक खंड खंड हो जाएगा। ये कह रहे हैं मस्तक खंड खंड कर देता है, देर नहीं लगेगी मस्तक को खंड खंड होने में।